लेकिन थर्ड पर्सन के अंदर भी पॉइंट ऑफ व्यू कई तरीके के हो सकते हैं। आप गुनाहों का देवता या राग दरबारी को देखिए, ये थर्ड पर्सन में कहानी है, लेकिन ये एक पात्र की दृष्टि से लिखी हुई कहानियां हैं। पूरी कहानी को आप इसी पात्र की नज़र से देखते हैं। जो राग दरबारी का कैरेक्टर मुझे याद नहीं, जो शहर से गांव की तरफ आया था बस में, वो पूरे गांव को अपनी नज़र से देखता है और अपनी नज़र से देखते हुए वो कहानी को कहता है। तो हर कैरेक्टर के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, कैरेक्टर के बारे में जो सोचा जाता है, ये हम उस कैरेक्टर के माध्यम से जानते हैं। शिवपालगंज को हम उसके नज़र से देखते हैं, वैद्य जी को हम उसकी नज़र से देखते हैं। तो एक तरीका ये है कि आप एक आदमी को अपना सेंटर पॉइंट बनाएं और उसकी दृष्टि से सारी कहानी को बताते हैं। प्रेमचंद का या शरद चंद्र का आप कोई भी उपन्यास पढ़ें, इनके अधिकतर उपन्यास में हर पात्र को बताया जाता है। इनके कैरेक्टर्स वो हर पात्र को समझते हैं, हर पात्र के जो हमने की बात की, कॉन्फ्लिक्ट, उनके स्टेक्स, हर चीज़ को वो साथ में दिखाएंगे। चरित्रहीन में किरणमयी जो है वो एक अलग तरीके से सोचती हैं। सतीश बाबू के सोचने का तरीका अलग है। सतीश बाबू की जहाँ शादी की बात चल रही है वहाँ का तरीका अलग है। उनके भाई क्या सोचते हैं वो तरीका अलग है। आप देखिए कि सतीश की नज़र से किसी कैरेक्टर को नहीं देखा गया, उसमें जो भी कैरेक्टर को देखा गया उस कैरेक्टर को राइटर ने अपनी दृष्टि से देखा है और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर इस तरीके से आता है। तो एक तरीका आपके पास ये भी है। सेम प्रेमचंद की कहानी आप गोदान में अगर आप देखें तो होरी को भी आप समझते हैं उतना ही जितना आप गोबर को समझते हैं। ये एज अ रीडर जो है आप खुद ही एहसास करेंगे जब आप पढ़ना शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि आप हर कैरेक्टर से कितना कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्शन आपका राइटर के साथ बन रहा है या फिर ये कनेक्शन आपका प्रोटैगनिस्ट के साथ बन रहा है। अगर वो प्रोटैगनिस्ट के साथ बन रहा है तो ये कहानी इस तरीके से लिखी गई है, अदरवाइज ये एक एंगल है। कुछ एक किस्से ऐसे हैं जहां पर कि राइटर आपको सिर्फ घटना बता रहा है। महाभोज में मन्नू भंडारी न दास साहब को खराब कहती हैं न बिसेसर की मृत्यु के बाद, वो सिर्फ एक घटना आपको बताती हैं। वो सारी घटनाएं आपको निरपेक्ष होकर बताती हैं। बिसेसर का थॉट प्रोसेस, दास साहब का थॉट प्रोसेस। दास साहब मुख्यमंत्री हैं, वो अपने हिसाब से उस घटना को कैसे देखते हैं ये देखा जाता है। जो एसपी उस घटना की जांच कर रहा है वो कैसे सोचता है, सही या गलत का फैसला मन्नू भंडारी यहाँ पे नहीं करती। तो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने शुरू हो जाते हैं जिसमें कि आप कहानी को दे सकते हैं। ये कुछ मेरे दिमाग में आते हैं, पढ़ते हुए मुझे समझ में आता है। हो सकता है कि आप इसमें कुछ और आइडेंटिफाई करें तो हमसे भी उसको आप शेयर करें।